आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण सीधी सादी भाषा में हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह हमारा पर्यावरण है। और हमारे चारों ओर जो कुछ है उसमें अजैवीय तत्व, ईंटा बालू पत्थर हैं, और जैवीय तत्व, पेड़ पौधे जंतु भरे पड़े। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। परंपरा चली आ रही है। 70 के दशक में यह शुरू हुआ और बीच में इसमें थोड़ी तरंगें आई थी, किंतु समय के साथ जब लोगों को आर्थिक उद्देश्य अधिक दिखने लगे तो पर्यावरण की सुरक्षा थोड़ी कम हो गई। पिछले 25-30 वर्षों में हमने पर्यावरण पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। अब प्रश्न उठता है कि वे कौन से पॉइंट्स हैं। पहला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण आपको बताऊं कि गया के एक होटल में बिहार के एक चीफ कंजर्वेटर से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, रांची के इलाके में जो आदिवासी लोग रहते हैं बड़ी गरीबी थी। मैं घूमता था और देखता था गरीबी भरी पड़ी है। मैंने सोचा इसका उपाय क्या है। मैंने खुद पहल की और सरकार के द्वारा आम, जामुन, इमली, लीची और कटहल इस तरह के एक एक ग्रुप पौधों के बनाए और हर परिवार को मैंने इस तरह के 10 ग्रुप यानी 50 पेड़ दिए। उनको लगाने का ढंग हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने बताया। फिर उनमें दवा डालना, खाद डालना, उनकी देखभाल करना। लगभग जब तक मैं वहां था बड़ी तेजी से मैंने इस काम को कराया और इस तरह का मैंने 100 परिवार को उनके साथ यह वृक्षों का समूह दे दिया। उन्होंने कहा कि यकीन मानिए 20 वर्ष के बाद फिर मैं वहां एक बार घूमता गया और लोगों से बात की तो पता चला कि वे सारे परिवार जो 100 परिवार थे आज उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी है और वे बड़े सफलता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। न तो उनके ऊपर कोई कर्ज है, न तो उनके खान पान का स्तर कोई खराब है और बच्चे वगैरह भी पढ़ रहे हैं। तो वृक्ष का यह मतलब है। कहते हैं 55 वर्ष पुराना एक वृक्ष लगभग 15 लाख से अधिक का ऑक्सीजन, फल
लकड़ियाँ एवं अन्य कई प्रकार के फायदे पहुंचाता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा, पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा ने एक बार मुझसे कहा था कि यार, भारत की जलवायु वृक्षारोपण के लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस पर लोग ध्यान नहीं देते। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। आज भी जिन लोगों के पास बाग बगीचे हैं वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं। उसके अलावा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, क्योंकि वे उसमें घूमते रहते हैं। आप एक एसी रूम की गारंटी नहीं दे सकते कि इसमें स्वास्थ्य आपका सर्वोत्तम रहेगा, लेकिन एक सुंदर सा बागीचा जिसमें कोई व्यक्ति सुबह शाम टहलता है, तो आप उसकी गारंटी दे सकते हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह है पेड़ों का महत्व, यह है पेड़ों का जादू। बहुत सारी विडंबनाएं हैं, इनमें बाधाएं हैं। आर्थिक दृष्टिकोण ने वृक्षारोपण और वृक्ष की रक्षा सुरक्षा को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है। यह एक जन आंदोलन बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन यह प्रक्रिया कभी कभी धीमी हो जाती है और कभी कभी लगता है कि तेज हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति यदि पर्यावरण प्रेमी है तो फिर उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप पर्यावरण विषय को पकड़ लीजिए, पर्यावरण शिक्षा दीजिए। पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है, और पर्यावरण है तो वह स्वच्छ है, प्रदूषण है तो उसमें मिलावट आ गई, वह हानिकारक, पर्यावरण का जो स्तर है वह नीचे आ गया। और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और हमारे प्रदूषण फैलाने वाले जो अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्माण से उत्पन्न होते हैं वे तत्व भी रहें, तो फिर इसके लिए क्या करना है? पर्यावरण भी स्वच्छ हो, हमारी सारी इकाइयां चाहे वह वस्त्र की हो, अनेक प्रकार की वस्तुओं की हो, वे भी चलती रहें और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। तब आया प्रबंधन, और इस प्रबंधन को देखिए चारों ओर प्रचारित है। क्यों? ये प्रबंध करता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियर भी मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, और अनेकानेक प्रशासनिक अधिकारी, और ये आए दिन खबरें आती रहती हैं। ये है प्रबंधन। हम पाषाण युग में नहीं जा सकते, और हम प्रदूषण को भी रोक दें, हमारा विकास होता रहे, तो फिर वह है प्रबंधन। एक बार एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर से मैंने पूछा कि यह प्रबंधन क्या है भाई, मैनेजमेंट क्या है, इसमें आप क्या पढ़ाते हैं? ओ भाई साहब बोले, अरे भाई,
मान लीजिए आपको एक पान की दुकान खोलनी है और यह हम बतलाएंगे कि आप किस तरह दुकान को बनाएंगे ताकि आपका पान खूब बिके। हमने कहा मतलब? उन्होंने कहा कि हम बतलाते हैं कि हाइट बहुत ऊंची बनाओ अपने गुमटी की पान की, उसमें ट्यूबलाइट लगाओ, ऊपर पान भंडार लिखवाओ और फिर देखो 1 किलोमीटर से भी देखने वाला पढ़ेगा और आ जाएगा, जो कि आम आदमी नहीं कर पाता, उसके दिमाग में नहीं आता। यही है हमारा मैनेजमेंट, चाहे वो टीचर के लिए हो, डॉक्टर के लिए हो, इंजीनियर के लिए हो। आप अपने क्षेत्र में किस तरह सफलतापूर्वक फैल सकते हैं, अपना जादू दिखा सकते हैं, यह है मैनेजमेंट। तो आज समय है कि हम एक और इन्वायरमेंट को देखें और दूसरी ओर अपने विकास को भी चलने दें, और दोनों में तालमेल बिठाने के लिए हम प्रबंधन पर, मैनेजमेंट पर आ जाएं। लेकिन एक बात है, इसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां हैं, गंगा जी के किनारे हैं, कोई टीम चेक करने आती है, वे अपना जो है कूड़े कचरे के निस्तारण का जो उनके पास यंत्र है उसे चालू कर देते हैं और दिखाते हैं कि यह चल रहा है, लेकिन जब टीम चली जाती है फिर वे कचरा गंगा जी में बहा रहे हैं। इन बातों पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम ईमानदारी से हर काम को करें, तभी पर्यावरण की सुरक्षा हो सकेगी। आप रास्ते में जा रहे हैं, पेड़ों की श्रृंखलाएं लगी हुई हैं। एक सड़क थी, मैं जा रहा था दोपहर में, बड़ी गर्मी थी, लेकिन उस सड़क पर जब चल रहा था तो ठंडा लगने लगा। हमने आगे वाले से कहा, भैया ये कहा देख रहे हैं बहुत घने गुलमोहर के पेड़ इस रोड पर कई मील तक लगे हुए हैं, इसलिए जब भी मैं गाड़ी लेकर इधर से चलता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ये है पेड़। पेड़ों को लगाने में बहुत बहादुरी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या उन्हें बचाने की है, गाय से, बकरी से, जानवरों से। आप कहेंगे बाड़ा लगा देंगे, बाड़ा लगा देने के बावजूद भी उनकी देखभाल, उन्हें समय से पानी मिलना चाहिए, दवा मिलनी चाहिए। उन पर कीड़ों का प्रकोप हो गया, कोई बीमारी लग गई, पौधा सूख रहा है। कम से कम 5 वर्ष तक जिस वृक्ष को आप लगाते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह उसे संभालना पड़ता है। जिन लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी से पद्मश्री आदि राष्ट्रीय उपाधि प्राप्त की वृक्षारोपण के कारण, उन्होंने हजारों पेड़ लगाए और पूरी जिंदगी लगा दी, और वह एक जंगल बन गया। जंगल की भी बड़ी विचित्र बात है। एक बार पटना यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार चल रहा था, वहां सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीपी अग्रवाल थे। उन्होंने कहा कि आप बाग लगा सकते हैं, लेकिन आप जंगल नहीं बना सकते। बाग लगाना आपके बस का है, लेकिन जंगल स्वतः उसमें जीवन जो है पनपता है, बढ़ता है और एक भयानक जंगल के रूप में आ जाता है, जिसमें कि तरह तरह के जीव आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे तरह तरह की वनस्पतियां, उनके बीज, उनके स्पोर उड़ते हुए आते हैं और वे सब घास, जंगल सारे बन जाते हैं। और वह जो है वास्तविक पर्यावरण का नमूना है। तो ये बातें बस करना क्या है, वृक्ष लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए, अच्छी लकड़ी के वृक्ष लगाइए और उनकी सेवा कीजिए। एक बात तो है, छोटे बच्चे की तरह उनकी देखरेख करनी पड़ती है। और इस पर्यावरण में हमारा गेहूं, हमारी फसलें, हमारे तालाब, हमारे कुएं, हमारी नदियां, ये सभी समाहित हैं। इसीलिए कहता है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है
वह हमारा पर्यावरण है। आप लोकल लेवल पर लेते हैं तो अपने जिला के स्तर पर ले सकते हैं, और व्यापक लेते हैं तो पूरी पृथ्वी का ही एक पर्यावरण है, जिसमें अनेकानेक पारिस्थितिक तंत्र काम कर रहे हैं। परिस्थितियां जो हैं जीवों के साथ तालमेल बनाकर चल रही हैं। सबसे आसान और सरल वृक्षारोपण है, जिसके साथ हम फूल देखते हैं, हमारी तबीयत खुश हो जाती है। हम बागों में टहलते हैं, हमारा तनाव भाग जाता है। हम फल खाते हैं तो उसका स्वाद हमारे मस्तिष्क को तरोताजा कर देता है। ये वृक्ष देव रूप है, ये वृक्ष हमारे जीवन है, ये वृक्ष हमारे मित्र हैं। आप एकदम परेशान हो, थोड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो, परेशान हो रहे हैं, आप 2-4 वृक्षों के पास खड़े हो जाइए और उनसे जरा मिलिए, बात करिए। अपने आप बोलने लगेंगे कि हे वृक्ष, ये समस्या है यार। आप गायों से मिलिए, ये कभी भी आपको घाटे में नहीं जाने देंगे। याद रखिए, इनसे बड़ा मित्र कोई नहीं है। इसलिए वृक्षों को मित्र बनाइए। इसलिए पटना में कुछ बच्चों ने और एक फादर थे दानापुर चर्च के, उन्होंने तरु मित्र करके एक संस्था बनाई। मुझे लगता है खूब फल फूल रही होगी। अपनी भी सन 1988 से लगातार पर्यावरण पर नजर और पर्यावरण के कार्यक्रम पटना से लेकर फिर यूपी में आजमगढ़, दिल्ली में छतरपुर एरिया और जहां तहां। अब जहां तहां कैसे हो जाएगा? मैंने कहा भाई पर्यावरण प्रशिक्षण दो, 2 दिन इन्वायरमेंट, 2 दिन पोल्यूशन और 2 दिन मैनेजमेंट। कितने सारे स्कूलों में, कॉलेज में हमने करवाया और बड़ा सफल रहा। और 7th डे आप सबको सर्टिफिकेट दीजिए, वृक्षारोपण करवा दीजिए, किसी VIP को बुला लीजिए। याद रखिए, यदि पर्यावरण पर आप और आपका पूरा परिवार ध्यान दे रहा है तो फिर आपके परिवार में वह संस्कृति पैदा होती है जिसे कोई भी सामाजिक कुरीति या किसी भी प्रकार की दुर्भावना परिवार के अंदर नहीं आ सकती। जो एक कुत्ते को मरता हुआ देखकर उसकी दवा कराने के लिए तैयार बैठा है, वह क्या आदमी को मारेगा? कभी। असहिष्णुता की धारा चल रही है, सारे लोग असहिष्णु हो रहे हैं, कोई टॉलरेट करने को तैयार नहीं, कोई डिसिप्लिन में रहने को तैयार नहीं। सबकी दवा है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण बचाओ, समस्याओं को भगाओ, मनुष्य में मानवता जागेगी। जब हम एक पौधे को लेकर लगाते हैं, उसी समय हमारा मानसिक स्तर बहुत ऊपर चला जाता है। वह एक छोटा पेड़ लगाना कोई पेड़ लगाना नहीं है। जिस तरह ब्रह्मा एक मां बहनों के उदर में एक जीव को पालते हैं, उसी तरह आप एक जीव को पाल रहे हैं। जो आप रहें या न रहें, चलता रहा ही फल खाएगा, चलता रहा ही वहां बैठेगा, कोई भी आकर वहां पर आनंद मनाएगा। मैं देखता हूं मेरे विद्यालय में बहुत सारे वृक्ष लगे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और आकर बर्थडे मनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। और कई लोग तो आते हैं, कहते हैं यहाँ आने के बाद हमें बहुत सुकून मिलता है। यह है वृक्षारोपण का जब।
इसीलिए जितने भी महान हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, पहला काम कहता है पेड़ लगाओ। और यह आपके व्यक्तित्व को महान बनाता है, क्योंकि कितना भी ऊंचे पद का आदमी हो, कितना बड़ा विद्वान हो, जब वह एक सुंदर बाग में प्रवेश करता है तो फिर उसे अपनी खुशियों के सागर की याद आने लगती है, उसे अपनों की याद आने लगती है और वह सोचता है काश मेरे साथ वह भी होते, काश मेरे साथ वह भी होती तो कितना आनंद आता। इन्हीं शब्दों के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सारे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें सबको बधाई देना चाहता हूं और सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप एक पेड़ जरूर लगाएं। अरे जानते हैं गजब हो गया, पद्मश्री सुंदरलाल बहुगुणा गए दिल्ली, वहां पर 11 बच्चे थे। वे बच्चे थे जो स्टेट से चुन कर आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा डिबेट किया था, बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया था। लेकिन वहां एक समस्या खड़ी हो गई। सुंदरलाल बहुगुणा ने सभी को जो भी पुरस्कार देना था वो दिया, सर्टिफिकेट दिया, सब दिया। चलते चलते उन्होंने एक सवाल कर दिया और हर एक से पूछा, बेटा तुमने अब तक अपनी जिंदगी में कितने पेड़ लगाए? आपको जानकर आश्चर्य होगा और आप सोचेंगे कि हम कहां जा रहे हैं। एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि मैंने एक भी पेड़ लगाया है। कितनी बड़ी विडंबना है भाइयों एवं बहनों, इस विडंबना को खत्म करना है। आप अपने बच्चे से पेड़ लगवाइए, अपनी वाइफ से लगवाइए, माताएं बहनें पूरा परिवार लगाइए और अपने आप को एक उस दायरे में लाइए अपने परिवार को जिसे लोग देखकर एक सम्मान दें कि भाई इनके घर का बहुत बड़ा बागीचा है। इनके पास जमीन नहीं थी लेकिन इन्होंने सरकारी, देखते हैं आप जो रोड पर पेड़ हैं वे इन्हीं के लगाए हुए हैं। फला स्कूल में जो पेड़ हैं इन्होंने ही लगाए हैं। आपका कद ऊंचा, स्तर ऊंचा, दिमाग ऊंचा और मुझे लगता है कि बहुत सारी बुराइयों से तो स्वतः आदमी बच जाएगा। और एक बात और है बड़ी महत्वपूर्ण, कि जब आप पेड़ लगाते हैं हाथ में मिट्टी लगती है, आपके कपड़े में मिट्टी लगती है, पसीना चलने लगता है, तो फिर आप एक जाबाज नागरिक भी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत आप सभी को पुनः बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद।